सोनी मेहरोत्रा। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन और मैं साथ ही साथ इस एमबी बिजनेस को भी बहुत अच्छे से अपनी टीम के साथ बिल्ड कर रही हूँ। और मैं स्पेशल थैंक्स अपने मेंटर संजय सर और सलोनी भाभी को करूंगी, जो मुझे इतने अच्छे से गाइड करते हैं कि मैं यहाँ तक सक्सेसफुली आ पा रही हूँ। और आज की जो मीटिंग है हमारी ओपन अपॉर्चुनिटी मीटिंग, इसका सेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हमारा फर्स्ट पार्ट रहता है बिजनेस प्रेजेंटेशन, जिसमें जो हमारे स्पीकर होते हैं वो हमें बिजनेस प्लान की नॉलेज देते हैं। सेकंड पार्ट हमारा आता है रिकॉग्नाइजेशन का, इसमें हम रिकॉग्नाइज कराते हैं। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ टीचिंग, और हमारा लास्ट पार्ट टीचिंग सेशन का होता है, जिसमें हमारे जो डायमंड्स होते हैं, जिन्होंने डायमंड बने हैं जो, वो हम लोगों को टीचिंग की नॉलेज देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये ओपन अपॉर्चुनिटी मीटिंग का प्लान रहता है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग हैं वो इस मीटिंग में यहाँ पर आए हैं, जो पुराने हैं उन्हें तो पता ही है, बट जो नए लोग हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि वो लोग ध्यान से सुने और एक जगह पर बैठकर सुने। यहाँ पर एक जगह से मेरा मतलब है कहने का कि वीडियो ऑन करके, क्योंकि जब हमारी वीडियो ऑन होती है तो हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट होते हैं और मीटिंग को भी बहुत अच्छे से हम समझ पाते हैं। अपने मोबाइल का साउंड हम म्यूट रखें, क्योंकि अगर हमारा मोबाइल अनम्यूट हो जाता है तो डिस्टरबेंस होता है, इसलिए सभी लोग मोबाइल को म्यूट रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट में ही कोई ऐसी बात हो जाती है जो पूरी हमारी लाइफ को बदल देती है। कई लोग जो इससे पहले से जुड़े हुए वो तो इसकी वैल्यू बहुत अच्छे से जानते ही है, और जो नए हैं वो भी समझे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। क्योंकि कई बार होता है कि कई चीज हम सुबह शुरू में नहीं समझ पाते हैं, बट हमें लास्ट में ऐसा पॉइंट मिल जाता है जो पूरी मीटिंग को समझा देता है। तो सभी लोग रेडी रहे। तो आप लोग एक्साइटेड है सभी आज की मीटिंग को सुनने के लिए और उसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स को नोट करने के लिए? तो सभी लोग अपनी डायरी पेन भी साथ में रखें। अब मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए, आज की जो हमारी स्पीकर है, आज की जो हमारी मीटिंग को कंडक्ट कर रही है, वो है मिसिज नंदिता जैन भाभी एंड मोहित जैन सर। आज की हमारी मीटिंग को नंदिता भाभी और मोहित जैन कंडक्ट करेंगे। तो जोरदार तालियों से हम सब लोग नंदिता भाभी, जो कि हमारी बाय प्रोफेशन टीचर है और इस बिजनेस को भी बहुत अच्छे से बिल्ड कर रही है, वो हमारी बीएफआई लीडर भी है। मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो पुरानी है। उनकी जो प्रेजेंटेशन रहता है, वो यहाँ तक कैसे पहुंची, जब वो अपने मैसेज शेयर करती है तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हमारी आज की स्पीकर नंदिता भाभी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सभी लोग उनका वेलकम करें। प्लीज भाभी, आप आए और अपना जो है प्लान हम लोगों को शेयर करें। नंदिता भाभी, थैंक यू भाभी। जोरदार ताली हो थैंक सकती यू है भाभी, भाभी के थैंक लिए। यू। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भाभी। आपने हमें इतना अच्छे से रिकॉग्नाइज किया कि सब कुछ हम सीख रहे हैं भैया भाभी की बदौलत, है ना। जब बिल्कुल मैं भाभी, आई थी तो बिल्कुल। मुझे भी कुछ नहीं आता था। सब, हाँ, सब सिखाया है भैया और भाभी ने। जैसे कि नाम मेरा पता ही है आपको, मैं सेल्फ नंदिता जैन, बाय प्रोफेशन टीचर, और साथ ही साथ एमए बिजनेस, अपने बिजनेस, अपना घर और अपने जॉब के साथ साथ एमए बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ। और आज जो मैं यहाँ बोल पा रही हूँ वो सिर्फ हमारे मेंटर डॉक्टर संजय रस्तोगी और भाभी की बदौलत। अब बात ये आती है कि थोड़ा सा 2 मिनट अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं इस बिजनेस में कैसे आई। 31 दिसंबर 2020 को शाम को भैया और मोनिका दोनों मेरे घर पे आए। जैसे कि सभी अपना बोलते हैं कि प्लान कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बस मैंने यही बोला कि क्या पैसे आते हैं? भैया बोले बिल्कुल आते हैं। फिर कुछ नहीं, भैया ने बताया, समझा, फिर चले गए। 31 को ही हमारी ज्वाइनिंग हो गई। मैंने घर पे जब डिस्कशन किया तो मैंने अपनी एक बात सिर्फ ये बोली कि आज ही क्यों साल के लास्ट में हमारे पास अचानक से आए भैया भाभी, वो सॉरी मोनिका मैम और भैया आए, तो शायद गॉड की मर्जी हो, हमें करके देखना चाहिए। प्रोडक्ट तो हम यूज कर ही रहे हैं, क्यों ना करके देखते हैं, इसमें कुछ पैसा तो लग नहीं रहा है। बस अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे और भैया ने बोला था कि मीटिंग अटेंड करनी होगी। तो जैसे कि जो न्यू आते हैं उनको मीटिंग से बहुत डर लगता है, तो मैंने भी बोला मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। वही सेंटेंस जो सबको ही बोलता है, टाइम कैसे निकलता है वो तो अब यहाँ आके सीखा।
तो भैया बोले कोई बात नहीं, आप एक मीटिंग तो अटेंड कर सकती हैं। बस मैंने एक मीटिंग अटेंड की, फिजिकल होती थी भैया के घर पर। उसके बाद वहां मतलब पूरे दिन वर्क करने के बाद जब बहुत थक जाते थे हम लोग, क्योंकि तब हम न्यूट्रीलाइट डेली नहीं लेते थे, तो थकने के बाद फिर जब मैं वहां गई, क्योंकि भैया ने बोला था उनको रेस्पेक्ट करने के लिए, मोनिका मैम का फोन आया, उनको भी मतलब बुरा ना लगे इसलिए मैं गई, खुद मन से नहीं गई थी। पर वहां मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि वहां 1 घंटा 1.5 घंटा बैठने के बाद भी मैं बिल्कुल थकी नहीं, और वहां से आने के बाद भी घर में वर्क करना था वो भी किया, तो मुझे वहां अच्छा लगने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि उस जगह कोई पॉजिटिव एनवायरमेंट है। बस फिर क्या था, यहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस क्या है वो मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ। पहले तो सब लोग जो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए क्लैप कर सकते हैं, और जो लोग यहाँ पहले हैं हमारे उनको भी क्लैप करते हैं। और आज हम देखते हैं कि हम आपको शायद कुछ होप दे सकें, कुछ एक ऐसा पॉइंट दे सकें कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना है। तो मैं एक स्लाइड के थ्रू आपको शेयर करती हूँ कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रही हूँ। जैसे कि सभी लोग बोलते हैं जस्ट अ मिनट, तो मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू बताती हूँ कि ये क्या है। स्लाइड स्लाइड शो हो रही है भाभी? हेलो हो रही है भाभी? भाभी स्लाइड शो हो रही है? जी हो रही है स्लाइड शो। ओके 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 ओके। वेलकम टू द लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। जैसा कि आप सब लोग यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी को शेयर कर रही हूँ, वो लाइफ चेंज कर रही है। तो ये क्यों है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है? और डायमंड संजय एंड सलोनी रस्तोगी एक बार जोरदार क्लैप कर सकते हैं हम सब लोग, जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से आज हम सब लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं और एक दूसरे को एक फैमिली का एनवायरनमेंट मिल रहा है। और ये मैं हूं और मेरे आज हम बात, आप लोगों को ये पिक्चर शो हो रही होगी। भाभी मेरी वॉइस क्लियर हो रही है? भाभी क्लियर है आपकी वॉइस। ओके ओके थैंक यू। अब आप इस पिक्चर को देख रहे होंगे, वहां पर एक डर है। हमें डर किस चीज का है? आज हम बात करते हैं डर। डर में दुनिया जी रही है, फैक्ट है, पर ये डर किस चीज का है ना? तो हम देखते हैं कि हम ये डर किस चीज का है, और इस डर की वजह से ये डर हमें है क्यों, क्यों है ये डर? ये डर, फियर, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब क्यों है? क्या कभी हमने सोचा है ये सब क्यों हो रहा है ना? हम डरते हैं, फिर भी लोग कहते हैं हम डरते नहीं है। टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन, ये सब क्या है? ये क्यों होता है? तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं एक सवाल पूछती हूँ आपसे, क्या आप डरते हैं? तो सब अपने अपने मन में जवाब देंगे, हालांकि ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, सब आंसर देंगे कि नहीं हम किसी से नहीं डरते। मोस्टली लोगों से पूछे कि आप डरते हैं, तो वो कहेंगे नहीं हम किसी से नहीं डरते, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ठीक है, फिर से मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के लिंक के थ्रू या यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं लोग, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो जल्दी उठना चाहते हैं, किनको सुबह देर तक सोना पसंद है, क्योंकि मोस्टली लोग रात को लेट नाइट तक जगते हैं और सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करते। तो आप सब लोग मुझे जवाब मत दीजिए, अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए क्या इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो जल्दी उठना पसंद करते हैं? शायद 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जो जल्दी उठना पसंद करते होंगे। ठीक है, ठीक है। जो जल्दी उठना पसंद करते हैं वो कौन है जो इतनी सुबह जल्दी जॉब या बिजनेस पर जाना चाहते हैं? या यूं कहिए कि लेडीज मॉर्निंग में उठकर, जो हाउस वाइफ है उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ, जो हाउस वाइफ है
वो मॉर्निंग में उठकर लंच बॉक्स तैयार करने के लिए रेडी है अपने हस्बैंड के लिए? नहीं ना, कोई जाना चाहता है ऐसा मॉर्निंग में उठ के? लेकिन हमें जाना पड़ता है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो। हमें जॉब पर, बिजनेस को, या मॉर्निंग में जल्दी उठकर वर्क करना क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं। हम जब क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, मीन्स हमारी हेल्थ खराब होती है। आपने देखा होगा जो कम एज के लोग भी हैं उनको भी आजकल क्यों शुगर की प्रॉब्लम होती है, हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, क्यों हो रही है ना? कभी हमने सोचा है क्यों? क्योंकि हम टेंशन में वर्क करते हैं। अब इन सब में टेंशन किस चीज की है? अब ये सब डर किस चीज का है ना? देख पा रहे होंगे ये डर किस चीज का है? मनी का, मतलब पैसे का। सोचिए, ये सब हम किसके कारण करते हैं? सिर्फ पैसे कमाने के कारण, है ना? हमें जल्दी उठना है, हमारा मन हो न हो तब भी हमें वो वर्क करना है, चाहे वो कोई प्रोफेशन में हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, लेकिन हमें वर्क करना है। क्यों करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि हमें पैसा चाहिए और पैसे के पीछे तो दुनिया भाग रही है ना? पैसे के पीछे तो सारी दुनिया भाग ही रही है। अब लोग इनकम ऑफ फॉर लीगल वे, हमारी दुनिया में इनकम करने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है लेफ्ट। उस लेफ्ट में कौन-कौन आते हैं? एम्प्लॉय, है ना? कौन-कौन आते हैं? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन? जो अभी हम लोग हैं। मतलब मनी अगेंस्ट टाइम एंड एफर्ट, नो वर्क नो मनी। मतलब हम टाइम दे रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मनी उतनी नहीं मिल रही है। बट जब हम वर्क कर, मतलब नो वर्क नो मनी, मतलब हम वर्क नहीं करते हैं तो मनी नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना? और आप अगर नहीं जा पाते हैं अपने किसी भी वर्क में, एम्प्लॉय मीन्स किसी भी वर्क में, तो क्या आपको घर बैठे इनकम आएगी? नहीं। इसी तरीके से होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय क्या होते हैं? एक अपने खुद के छोटे से बिजनेस के मालिक, वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। और जैसे कि प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि डॉक्टर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंट होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं और लॉयर होते हैं, वो सब क्या होते हैं? इंजीनियर होते हैं। ये सब होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। ये भी जब तक वर्क करते हैं तब तक मनी आती है। मतलब नो वर्क नो मनी। अगर हमने वर्क नहीं किया तब तक वर्क मनी नहीं आई, मतलब पैसा नहीं आया। तो मैं अभी आपको क्या बता रही थी, हम सब लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? पूरी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? वो है डर। डर के पीछे दुनिया भाग रही है। वो मनी के लिए के पीछे दुनिया भाग रही है। और डर किस चीज से रही है? क्योंकि अगर हमने वर्क किया तो हमारे पास पैसा आएगा, वर्क हमने नहीं किया तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं राइट साइड। ये तो था हमारा लेफ्ट साइड। अब आते हैं राइट साइड। राइट साइड में क्या होता है? बिग बिजनेसमैन। ये क्या करते हैं? ये वही करते हैं सिस्टम बेस्ड इनकम। मतलब इसमें वर्क कौन करता है? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये इसमें वर्क करते हैं। ये बिग बिजनेसमैन क्या करते हैं? उन्होंने पैसा लगाया, एक सिस्टम को क्रिएट किया और उसमें हम जैसे लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वर्क करते हैं और बस इनके पास पैसा आता है। और राइट साइड में ही आते हैं इन्वेस्टर, जो क्या करते हैं? जो मनी के साथ इनके पास इतना पैसा होता है, ये पैसा लगाते हैं और इनको अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमें क्या है? स्ट्रेस। और राइट साइड क्या है? फ्रीडम। अभी आपने देखा ना, लेफ्ट साइड कौन था? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। इनको इतना वर्क करने के बाद, 8 से 10 घंटा लगाने के बाद भी क्या मिलता है? स्ट्रेस। और कितने लोगों को स्ट्रेस मिलता है? 95% लोगों को स्ट्रेस मिलता है और 5% लोगों को वेल्थ मिलती है। और फ्रीडम यानी कि राइट साइड क्या है? 5% लोगों के पास 5% लोगों के पास फ्रीडम है और 95% लोगों के पास वेल्थ है। तो हमें कहाँ जाना है? राइट साइड या लेफ्ट साइड? अब ये सब होगा कैसे? ये सब कैसे होगा? अभी तक हम कोई भी मार्केट से सामान खरीदते थे, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती थी, जैसे हमने कोई भी चीज 100 रुपए में खरीदी तो क्या वो कंपनी 100 रुपए में बनाती थी? नहीं, मैन्युफैक्चर उसका होता है 40 रुपए का। लेकिन हमारे पास आते आते वो 100 रुपए की हो जाती है। कैसे?
जैसे मैन्युफैक्चर हुआ 40 रुपए का, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, फिर होलसेलर के पास आया और एडवर्टाइजमेंट होते ही हैं, आपने देखा होगा टीवी पे, है ना, न्यूज़ में, और रिटेलर के पास आया, एजेंसी के पास आया। ये सब आते-आते इन सब का जो हम पैसा है वो कहाँ गया? 100 रुपीज़, यानी कि बीच का जो 60% था वो इनका आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तब हमको 100 रुपए की चीज़ मिली। लेकिन अब क्या करना होगा? अब जब हम अपना साइड चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर तो अभी भी हो रहा है 40%, 40 रुपए में, बट हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटर को कट कर दिया, होलसेलर को भी कट कर दिया, रिटेलर को भी कट कर दिया। तो 40 रुपए में जो मैन्युफैक्चर हो रहा था वो हमें मिल तो अभी भी 100 रुपए, जो और लोग ले रहे थे उस अब हम लेंगे, हमारे अकाउंट में आएगा, ठीक है? आप देखिए, आप इस स्लाइड को देख रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे, ये है कंज्यूमर और ये है कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर यानी कि जो कष्ट देख रहे होंगे पिक कि वो कितना परेशान है, मतलब जो कष्ट से मर रहा है, वो होता है कंज्यूमर यानी कि कस्टमर, ठीक है? और ये इनकी पिक देख के ही आपको पता चल रहा होगा ये कितने खुश हैं, ये कितने खुश हैं। अब ये कंज्यूमर होता क्या है? आपने देखा होगा, मतलब अपने खर्चों पर इनकम, ये होते हैं कंज्यूमर। अपने खर्चे कौन से? जो हम सुबह से शाम चीज़ें यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे आप ना अब आपने अपना एक घर खरीदा, आज से 10 साल पहले। वो आपने कितने में लिया था? 5 लाख रुपए में, ठीक है? और आज उसकी कीमत हो गई 20 लाख। मतलब आप अपने मकान में रह रहे थे, उसको यूज़ कर रहे थे कंटिन्यू, और वो आपका आपने अ, अब वो कितने में हुआ? 20 लाख का, यानी कि आपने 5 लाख का मकान लिया और उसको 20 लाख का आज प्रेजेंट टाइम उसकी कीमत है। तो कितने रुपए में आपको फायदा हुआ? यानी कि 15 लाख रुपए का। मतलब कंज्यूमर वो होता है जिस चीज को यूज भी कर रहा है और अपने खर्चे पे इनकम, मतलब उन्होंने मकान का यूज एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने यूज किया और उसमें 15 लाख रुपए भी कम। ठीक है, तो आप निश्चित तौर पर एक मिलेगी, तो उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा? फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। क्यों? जो हम वर्क कर रहे थे, उस वर्क को करते-करते साइड से जब हमें इनकम आए तो हमें क्या मिलेगा? फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। हेल्पिंग टू अदर, जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आने लगेगा, तो हम लोगों की हेल्प भी करेंगे। सेल्फ डेवलपमेंट तो आप ये कह सकते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं आज आपको बोल पा रही हूँ क्यों? इस बिज़नेस में आने की वजह से। रिटायरमेंट वो नहीं जो 60 साल के बाद होता है, मतलब जब हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम आने लगेगी, तो हम क्यों 8 से 10 घंटे और 15 घंटे की ड्यूटी करेंगे? उससे पहले अपना रिटायरमेंट ले लेंगे। फिर आता है वर्ल्ड टूर, मतलब जब हम इस बिज़नेस को करेंगे तो हमें वर्ल्ड टूर भी मिलेगा और हमें इसके अलावा भी क्या मिलेगा? अब जब हम इस बिज़नेस में आएँगे तो हम खुद का व्यापार यानी खुद का बिज़नेस कर सकेंगे। और अत्यधिक व्यस्तता से छुटकारा। इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अत्यधिक व्यस्तता से छुटकारा। आज आप देख रहे होंगे, पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पैसा कमाने में लगता है। टीचर हैं तो ट्यूशन और कर लें, कोचिंग और कर लें, बिज़नेस है तो 1 घंटा और शॉप ओपन कर लें ताकि हमारे पास ज़्यादा पैसा आए। इसकी वजह से हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। जायदाद छोड़ना, इसका मतलब हुआ जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो क्या उनके बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर ही बनते हैं? क्या वो बना पाएँगे? नहीं, वो खुद उतना पढ़ाई करेंगे बच्चे तब बन पाएँगे, लेकिन इस बिज़नेस में ऐसा नहीं है। और इसके अलावा आता है मान-सम्मान यानी कि रिकॉग्निशन। मान-सम्मान तो इस बिज़नेस में बहुत मिलता ही है ना? छोटे-छोटे से वर्क करने के बाद भी आप देखिए लेडीज़ हैं या जो भी जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या एम्प्लॉयी हैं, उनको कहीं पे रिकॉग्निशन मिलता है। छोटे-छोटे, बड़े-बड़े काम करने के बाद भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ छोटे-छोटे काम करने के बाद नहीं मिलता है। जब हमें ये सब चीज़ मिलती हैं, तो सिंपल सी बात है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। जब हमें ये सब मिलेगा, फ्रेश रहेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अब
इन सब करने के लिए करना क्या पड़ेगा? क्या आप अपने प्रोडक्ट्स बदलने को तैयार हैं? मीन्स अभी तक अपने जो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, उनको रिप्लेस करने के लिए तैयार हैं? फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, क्या आप अपने वेस्ट टाइम जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर, टीवी में कुछ इसके अलावा कुछ सीखने को तैयार हैं? मतलब आप मैंने वेस्ट टाइम इसलिए ये बोला, हम लोगों को पता नहीं चलता है, हम लोगों को लगता है हम बहुत बिज़ी हैं। जिससे भी ये क्वेश्चन करो वो यही आंसर देता है कि मैं बिज़ी हूँ। लेकिन बिज़ी सही में कहाँ हैं? क्या फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, न्यूज़पेपर पढ़ के और कोरोना की न्यूज़ देखकर या इधर से उधर कॉपी पेस्ट करके कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं हमको पता नहीं चलता है। अगर हम अपनी बिज़ी शेड्यूल में से वेस्ट टाइम जो है वो कम से कम 1 से 2 घंटा फेसबुक, व्हाट्सएप पे या गॉसिप में या फ़ोन पे अननेसेसरी टॉक करने में जो वेस्ट करते हैं, उनको हम अपनी इस अच्छी जगह लगा सकते हैं। फिर मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, क्या आप 3 से 5 साल अपने कम्फर्ट ज़ोन को एफर्ट ज़ोन में डालने के लिए तैयार हैं? मतलब 3 से 5 साल वही काम जो आप काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उसको करते-करते आप 3 से 5 साल अपने कम्फर्ट ज़ोन कौन-सा वाला? वही फेसबुक पेज जो आपका वेस्ट टाइम था, वहाँ से निकाल के अपना एफर्ट ज़ोन थोड़ा-सा सीखने में, थोड़ा मेहनत करेंगे, डालने के लिए तैयार हैं? अब इसमें पोटेंशियल इनकम की 2 वेज़ ऑफ जनरेटिंग इनकम इसमें कैसे आती है? इनकम कैसे आती है? अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये हमसे बात तो कर रही है लेकिन इसमें इनकम कैसे आती है? सबसे पहले आता है पर्सनल सेल्स, ठीक है? इसमें क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट 5 से 10% आपको मिलता है, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव 10% आपको मिलता है और टीम वॉल्यूम। टीम वॉल्यूम क्या होता है? जब हमारी टीम बन जाती है तो 3 से 21% हमें टीम वो मिलता है और बीएफआई 15% मल्टीप्लायर मिलता है, बीबीआई 35% मल्टीप्लायर मिलता है और 6% हमें लीडरशिप बोनस मिलता है। अब ये सब मिलता कैसे है ना? अब आप ये सोच रहे होंगे ये सब मिलता कैसे? सिंपल सी बात है, ये हमारा बिज़नेस किसका है? सीखने का और सीख कर सिखाने का, यानी कि डुप्लीकेशन। अब हमने इस बिज़नेस को सीखा, 20,000 रुपए का बिज़नेस करना सीखा। कैसे सीखेंगे हम 20,000 का बिज़नेस? तब हम 3% की पिन अचीव होती है जब हम 20,000 का बिज़नेस सीखते हैं। अब सीखेंगे कैसे? यहाँ पर लिखा है यू यानी कि मैं या आप। आपने अपने घर के खर्च, जो भी आप सुबह से शाम यूज़ कर रहे थे, मार्केट से अदर जगह से ले रहे थे, उसकी जगह आपने कंपनी से इस प्रोडक्ट को रिप्लेस किया और ₹1000 का। सुबह से शाम मतलब वही नहाने से लेके ब्रश, होम केयर, पर्सनल केयर के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, हमने ₹1000 का लिया, यानी कि 10 पीवी का। ₹1000 का हमने लिया और इसी तरीके से बहुत आसानी से, है ना? 3 कस्टमर, प्रीफर्ड कस्टमर बनवाए, जो पीसी लिखा हुआ है, उन्होंने भी लिया अपना सामान। 4000 का लिया, एक पी दूसरे प्रीफर्ड कस्टमर ने 2000 का लिया, तीसरे ने 3000 का लिया। इतना सब हुआ, ठीक है? इसके बाद ये आपका हो गया 100 पीवी का बिज़नेस। 90 पीवी का आपके कस्टमर ने लिया, 10 पीवी का आपने लिया, यानी कि ₹1000 का आपने लिया, बाकी के ₹8000 ₹9000 का उन लोगों ने लिया। अब करना क्या है? इसमें कि आपने टीम बनाई, टीम 1 टीम फिर इस तरीके से आपने जब ये खुद पहले सीखा, फिर यही आपने सिखाया लोगों को, तो उन लोगों ने ₹4000 का सामान लिया, यानी कि 40 पीवी की उन्होंने। दूसरी टीम ने 30 पीवी की, यानी ₹3000 का बिज़नेस किया और तीसरी टीम ने ₹3000 का बिज़नेस किया। तो टोटल आपका हो गया 200 पीवी। 200 पीवी मतलब ₹20,000 का बिज़नेस। ₹20,000 का मतलब है आपका कम से कम आपके अकाउंट में 1884 यानी कि एप्रॉक्स लिखा है, कम से कम इसमें ₹2000 आते हैं। अब मैं आपसे एक बात ये पूछती हूँ कि आप जो भी काम कर रहे थे, उसको करते-करते आपने अपना कोई काम डिले नहीं किया, कोई भी काम आपका डिले नहीं हुआ, बस करते-करते पार्ट टाइम में अगर एक्स्ट्रा आपकी इनकम आने लगे ₹2000, तो बताइए कोई बुरा है क्या? मेरी समझ से तो बुरा नहीं है। और अभी आपको लग रहा होगा ये बहुत है, लेकिन जब आप करेंगे ना तो आपका क्या हुआ? आपने तो सिर्फ ₹1000 का भी सामान लिया, राइट? प्रोडक्ट लिए। उसके बाद आपके अकाउंट में ₹2000 हैं। यानी आपने जो ₹1000 के प्रोडक्ट लिए, वो आपके फ्री भी हो गए। फ्री कैसे हो गए? क्योंकि 2000 आपके अकाउंट में आए, तो 1000 तो आपका एक्स्ट्रा आ गया और 1000 के प्रोडक्ट फ्री हो गए। यानी कि पहले महीने में ही आपने अपने ₹1000 के प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट को यूज़ को फ्री कर दिया। तो इस तरीके से हमने ₹20,000 का बिज़नेस खुद किया
फिर इसी तरीके से हमने लोगों को सिखाना स्टार्ट किया, लोग वो जो कुछ जिनके ड्रीम होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम 6% पे आते हैं, तो हम 6,000 रुपए का बिजनेस करते हैं। इसके बाद हमारी एक और होती है 9%, जो BFI लेवल है, वो हमारे 8,000 रुपए अकाउंट में आते हैं, अप्रॉक्स 8,000 रुपए। और ये जो है ना, शॉर्ट में बता दे रही हूँ, जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको इनवाइट किया है, उनसे आप ये बैठ के पूछ लीजिए कि इनकम किस तरीके से आती है। फिर हमारा एक लेवल आता है, बहुत अच्छा लेवल, है ना? वो होता है 15%, यानी कि BBI लेवल। इसमें क्या करना होता है? इसमें 4 लाख रुपए का बिज़नेस करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे 4 लाख तो बहुत होते हैं, कितनी आसानी से होता है ये भी मैं आपको अभी स्लाइड के थ्रू बताती हूँ। 5,000 रुपए का आपने लिया, यानी कि 50 बीबी का। 5,000 रुपए का आपने अपने लिए नहीं लिया, कुछ आपने यूज़ किया, कुछ आपने शेयर किया। फिर आपने यही अपने कस्टमर ने आपका एक लिया 7,000 रुपए का। फिर PC इट मीन्स प्रीफर्ड कस्टमर। फिर दूसरी आपके जो कस्टमर ने 8,000 का लिया और तीसरे कस्टमर ने आपका 5,000 का लिया। तो टोटल आपका कितना हो गया? 200 पीवी, है ना? 2000 पीवी। फिर इसी तरीके से आपके जब आप और इस लेवल में आ गए, 1 से 2 साल करते-करते आप यहाँ तक आ गए, तो आपकी टीम भी बनने तैयार हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सब टीम हमें ही बनानी है, नहीं, हमारी एक्सपर्ट टीम हमारी हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि हम बिज़नेस में आए हैं और तुरंत स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, हमारी जो टीम अपलाइन होती है, एक्सपर्ट टीम होती है, वो हमारी हेल्प करते हैं। तो हमारी एक टीम ने 1500 पीवी का बिज़नेस किया, फिर दूसरी टीम ने 90 पीवी का बिज़नेस किया, तीसरी टीम ने 90 पीवी का बिज़नेस किया और टीम ने 900 पीवी का बिज़नेस किया और उन्होंने 600 पीवी का बिज़नेस किया। यानी कि टोटल हमारा हो गया 4,15,000 रुपए का बिज़नेस, यानी कि 4,150 पीवी। ये पूरा हमारा हो गया 4,15,000 रुपए का बिज़नेस। जब हमने इस बिज़नेस को अपनी अपलाइन के मदद से सीखा और यही हमने लोगों को सिखाया, यानी कि डुप्लीकेशन किया, तो हमारे अकाउंट में अप्रॉक्स 30,000 रुपीज़ आ गए। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं 37,000 रुपीज़ के लिए। सोचिए 37,000 रुपए, वो 37,000 रुपए जिनके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ा। वही आपकी पार्ट टाइम में, जो वही वेस्ट टाइम जो मैंने आपको बताया, जो पता नहीं चलता था, हम लोग कहते थे हम बहुत बिज़ी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। बस वही वेस्ट टाइम को इन्वेस्ट करके और आज हमारे अकाउंट में 37,000 रुपए आए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करती हूँ कि कितनी पढ़ाई करने के बाद अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर में दूर पढ़ाते हैं, पढ़ाने में पैसा खर्च करने के बाद, इतनी दूर पढ़ाने के बाद भी क्या 37,000 रुपए आ पाते हैं? चलिए आ भी जाते हैं, कमा भी लेते हैं, तो कितने घंटे मेहनत करने के बाद? यहाँ तो हमारे 1 से 2 घंटे लग रहे हैं, है ना? तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, है ना? इसी तरीके से हमारी एक पिन होती है 21%, जिसकी इनकम होती है 1,20,000 रुपए। जब हम इसको सिल्वर पिन भी बोलते हैं, है ना? जब हम 10,000 रुपए का बिज़नेस 10 लाख रुपए का बिज़नेस 1 मंथ में करते हैं, तो हमारी सिल्वर पिन अचीव होती है। अब मैं थोड़ा-सा इसे जल्दी से आपको बता देती हूँ और जिन लोगों ने आपको इनकम अगर अभी एक बार में समझ में ना आए, तो जो उनके साथ आप आए हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, उनसे आप पूछ सकते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट होती है 3% की, जब हम 20,000 का बिज़नेस करते हैं तो हमारी 3% की पिन अचीव होती है। जब हम 60,000 का बिज़नेस करते हैं तो हमारी 6% की पिन अचीव होती है। जब हम 1,20,000 रुपए का बिज़नेस करते हैं तो 9% की पिन अचीव होती है और यही इसी तरीके से हम जब 2,40,000 का करते हैं तो 12% की, जब हम 4 लाख का बिज़नेस करते हैं तो 15% की और जब हम 7 लाख रुपए का बिज़नेस करते हैं तो 18% की पिन अचीव होती है। और जब हम 10 लाख रुपए का बिज़नेस किसी मंथ में करते हैं तो 21% यानी कि सिल्वर पिन अचीव होती है और यहीं से हमारा घूमना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब हम किसी महीने में 10 लाख रुपए का बिज़नेस करते हैं तो हम सिल्वर पिन अचीव होती है, जो कि हमारी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया में टूर कराती है। इंडिया में बोला मैंने अभी, ठीक है? फिर जब इसी 10 लाख रुपए को 3 महीने कंटिन्यू करते हैं, तो हमें गोल्ड पिन अचीव होती है। ठीक है? और इसके बाद आती है हमारी प्लेटिनम। बस इस पिन पे आने के बाद तो आपकी वर्क टूल स्टार्ट हो जाते हैं, है ना? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट
एमबे की तरफ से। जब हम 6 महीने लगातार 10 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं तो हमें प्लेटिनम पिन अचीव होती है। और जब हम इसी 10 लाख बिजनेस को 12 महीने कंटिन्यू करते हैं तो फाउंडर प्लेटिनम पिन अचीव होती है। और आपको पता है फाउंडर प्लेटिनम की एनुअल इनकम क्या है? एनुअल बोल रही हूँ मैं, 10 से 12 लाख ईयरली अप्रोक्स। मतलब एक्स्ट्रा टाइम आपका जो गया 2 से 5 साल कंटिन्यू आप 1 से 2 घंटे जो आपके वेस्ट टाइम थे या एक्स्ट्रा कहिए जिन्हें आप अपना वेस्ट करते थे यूं बैठ के गपशप हाँकने में, अगर वही हमें 12 से 15 लाख रुपए ईयरली आने लगे तो आपको लगता है कि ये इनकम बुरी है? मुझे तो नहीं लगता। ठीक है? और इसके बाद भी बहुत रिकॉग्निशन मिलते हैं, टूर मिलता है। इसी तरीके से जब हम आप फाउंडर प्लेटिनम के बाद हमारी एक पिन आती है एमरल्ड की। जब हम 3 खुद बिज़नेस करने के बाद, खुद प्लेटिनम बनने के बाद जब हम 3 प्लेटिनम अपने अंडर में बना लेते हैं, सिखा देते हैं उनको बिज़नेस करना, तो एक एमरल्ड की एनुअल इनकम है 4 से 5 लाख पर मंथ एप्रॉक्स। मतलब फाउंडर क्वालिफिकेशन वो करते हैं, उनकी 4 से 5 लाख पर मंथ है। इसके बाद यहाँ हमारी स्टार्ट होती है लाइफ और फ्रीडम डायमंड, जो हर किसी का सपना होता है, जो इस बिज़नेस में आता है हम डायमंड बनेंगे और बनते भी हैं, बने हैं, पर जिनका ड्रीम पक्का होता है वही बनते हैं। वो अपने जैसे वो प्लेटिनम बने थे, अपने जैसे 6 लोगों को अपनी टीम में प्लेटिनम बनाने में हेल्प करते हैं और अपनी प्लेटिनम 6 लोगों की लैब तैयार करते हैं, वो लोग डायमंड बनते हैं। और आपको पता है एक डायमंड की इनकम क्या है? 6 से 8 लाख पर मंथ। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक डायमंड की पर मंथ इनकम है 6 से 8 लाख। सोचिए जरा, ये वो इनकम है जिसमें आप 8 से 10 घंटे नहीं लगा रहे हैं, जिसमें आप बहुत टेंशन में वर्क नहीं कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, आप अभी सोच रहे होंगे कि हम बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी कर रहे हैं, पर इसमें करना क्या होगा? सिंपल छोटे-छोटे से काम। क्या काम? नंबर 1 आपको करना होगा अपना केवाईसी और बैंक डिटेल देनी होगी जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने अपनी केवाईसी दी, बैंक डिटेल दी, आपने की इसमें जॉइनिंग हो गई। अब सेकंड क्या करना होगा? हमें अपनी शॉपिंग की दुकान बदलनी होगी। मीन्स हम अभी तक जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक करते सारे प्रोडक्ट घर के, होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर और सबसे बड़ी बात है हेल्थ। कोरोना ने भी बताया कि हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम वीक नहीं करना है, ठीक रखना है ताकि कोरोना से बचना है। तो क्या करना है? हमें अपनी ये सब चीज़ें लेके अपनी दुकान को बदलना होगा। बस सिंपल सा काम है। और हमें थर्ड काम क्या करना होगा? अपनी एक्सपर्ट की हेल्प से यही 2 काम करने वालों की टीम खड़ी करनी होगी। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ एक्सपर्ट। जब मैं अभी इनकम बता रही थी तो कुछ लोग सोच रहे होंगे इतनी इनकम है हम कैसे कर पाएँगे? हमें तो कुछ आता नहीं है। यही वो एक्सपर्ट हैं यानी कि हमारे अपलाइन हैं जो इस बिज़नेस को सीख चुके हैं, वही हम लोगों को सिखाएँगे और वही हम लोगों की टीम खड़ी करेंगे। वो भी बिना किसी रनिंग वर्क को डिस्टर्ब किए हुए। इट मीन्स जो काम आप कर रहे हैं, जॉब, बिज़नेस या जो भी हो हाउसवाइफ हो, होमवर्क कुछ भी कर रहे हैं, उनके करने के बाद भी उसको बिना डिस्टर्ब किए इस काम को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आप इस पिक को देख रहे हैं। उलझी पड़ी है ज़िंदगी इन रेल की पटरियों की तरह। रास्ते तो बहुत हैं पर समझ में नहीं आ रहा कि चलना किस पर। ये सबके साथ है। इतनी सारी पूरी इतनी ज़िंदगी में इतने सारे रास्ते हैं, इतनी सारी रेल की पटरियाँ, ये नहीं पता इनमें से सही रास्ता कौन-सा है। इसी तरीके से कंपनियाँ तो बहुत हैं, बिज़नेस भी बहुत है। सही रास्ता कौन-सा है, सही जगह हमें कहाँ क्लिक करना है, वो हमें नहीं पता। पर मैंने तो कर लिया, सही रास्ता अपना फिक्स। तो जब मैं सही रास्ता अपना चूज़ किया है, आप लोग भी अपना सही रास्ता चूज़ करिए और इस पे आगे बढ़िए। अब वो सही रास्ता क्या है? वो है हमारी एमबे। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं हम अपनी एमबे के लिए। एमबे हमें वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट देती है, ये सबको पता है। एमबे का नाम सबने सुना है। इसके साथ ही साथ है एमबे बीडब्ल्यूडब्ल्यू सिस्टम, ये एक यूनिवर्सिटी है जो हमें सिखाती है कि हमें इस बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ना है, एमबे ग्लोबली। अब ये क्या है? ज़रा जल्दी में और शॉर्ट में बताती हूँ आपको कि ये 1959 यानी कि 1959 में एमवे ग्लोबल इज़ इन द नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ये 1959 में एमवे ग्लोबल ने नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। नंबर 1 बोल रही हूँ मैं, ठीक है? इसके बाद इसके 450 प्रोडक्ट हैं,
450 प्रोडक्ट्स हैं इसके, 780 प्लस पेटेंट है और 220 इसकी पेंडिंग है और ये 100 से ज्यादा कंट्री में चल रही है। 8.4 बिलियन यूएसडी इन ग्लोबल है इसमें। सिंस इंडियन 1959 एमबी हैज पेड फॉर देन 4.3 लाख करोड़ कमीशन एंड आप सोचिए कंपनी इतनी तक 4 लाख करोड़ रुपए हम लोगों को कमीशन दे चुकी है, जो अब तक इस बिजनेस में वर्क कर रहा है। अब ये इंडिया में कब आई? ये हमारी कंपनी जो नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो इंडिया में आई 1998 में। और आप इस पिक को देख रहे होंगे, ये पिक हमारी इंडिया का ही बना हुआ फैक्ट्री है तमिलनाडु के मदुरई में, जो कि 650 करोड़ की लागत में बना हुआ है। और जब ये इंडिया में आई तो 6 प्रोडक्ट के साथ में आई। 5 मई 1998 को आई 6 प्रोडक्ट के साथ। जब हमारी इसमें कंपनी इंडिया में आई तो इसके पास सिर्फ 6 प्रोडक्ट थे, लेकिन अब यहाँ पर इस कंपनी में 150 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। आए दिन रोज कोई नया नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है और प्रोडक्ट ऑसम है, जिसने यूज किए हैं उसको पता होगा। स्टार्टेड विद इन 5 ऑफिस इन इंडिया। जब ये में स्टार्ट हुई थी तो इसमें 5 ऑफिस थे और और अब 150 से ज्यादा इसके ऑफिस हैं। और जब ये लॉन्च हुई थी तो 2025 वेयर हाउस हैं और 5 हाउसेज हैं इसके। जब इसका फर्स्ट ईयर था, जब इसने फर्स्ट टर्न मतलब पहली साल में इसके 99 करोड़ रुपए का इसने फायदा किया था, इनकम हुई थी और अब इसकी इनकम 2400 करोड़ रुपए है। अब और ये क्या करती है, जैसे कि आप पता है हमारी कंपनी मेक इन इंडिया है और हमारी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारे एनवायरमेंटल हैं। आप इस पिक को देख पा रहे होंगे, है ना? इसमें देखिए आप, और सारा टच है, मतलब सारा काम फोन पे है। जैसे कि देखिए मैं अपने घर हूँ, आप अपने घर हैं और इसको सारे इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं किसके थ्रू, है ना? सिस्टम के थ्रू। और वुमेन एम्पावर है। अब आप सोचिए हमारी कंपनी में 60% लेडीज हैं और क्या है इसमें, ये लोगों का बिजनेस है। लोगों को हम शेयर करते हैं और हमारे ये डायरेक्ट अकाउंट में आता है। अब जो अभी मैं प्रोडक्ट की बात कर रही थी कि हमारे प्रोडक्ट की रेंज कौन-कौन सी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें कम 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट है अपनी इंडिया में। तो सबसे पहले आता है हमारा होम केयर, है ना? ये ट्रिपल ई पे बेस्ड हैं सारे प्रोडक्ट, केमिकल फ्री हैं। फिर आता है हमारा पर्सनल केयर, जो हम शैम्पू, तेल वगैरह यूज़ करते हैं। और से थर्ड हमारी है न्यूट्रीलाइट, वेलनेस न्यूट्रीलाइट कंपनी। मतलब अभी आपने देखा होगा कोरोना में नंबर 1 न्यूट्रीलाइट को मिला है, क्योंकि ये हमारी जो हेल्थ है उसको बिल्कुल ठीक रखती है। फिर हमारी एक रेंज है हर्बल रेंज। कंपनी ने आयुर्वेदिक में हर्बल रेंज भी बना दी। और ये हमारा है आर्टिस्टी सुपर प्रीमियम रेंज। ये कौन सी है? वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनियों में से एक है आर्टिस्टी, उसके प्रोडक्ट। फिर हमारी आती है एटीट्यूड प्रीमियम रेंज। इसमें हमारा आता है एम्बे क्वीन, जो हमारा जीरो कुकिंग ऑयल पर हमारी जो फूड है उसको प्रिपेयर करता है। कुकवेयर रेंज आती है। इसके बाद एक्सेस रेंज आता है ना? प्रोटीन और इसमें क्या आता है, ऐसा नहीं है कंपनी ने सबके बारे में सोचा है। एग्रीकल्चर रेंज यानी कि जो हमारे किसान भाई है उनके लिए एप्सा 80 बनाया है, जिसमें कम लागत में ज्यादा पैदावार हो। और फिर हमारा है एटमॉस्फेयर ड्राइव, जो हमारी कार होती है, कार में जिन लोगों को उनके लिए भी बना हुआ है एटमॉस्फेयर मिनी, है ना? अब आप देख रहे होगे हर जगह सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो एटमॉस्फेयर भी बनाया हुआ है। इसके अलावा हमारी कंपनी ने भी WOW प्रोग्राम यानी कि वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी कि वेट को मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम भी बनाया। अब आप इस पिक को देख रहे होंगे, ये जो हमारी न्यूट्रीलाइट है इसको अवार्ड मिला है बेस्ट ब्रांड 2020, है ना? और मिला है अभी हमारा आर्टिस्टी को बेस्ट ब्रांड 2020। इसके अलावा भी आप ये देखिए, ये आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन हमारी कंपनी में क्या है, एमबे ऑफर्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट सपोर्टेड बाय मनी बैक गारंटी फॉर 100 सेटिस्फेक्शन 100%। अगर आपको प्रोडक्ट से 100% सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मनी बैक गारंटी भी देती है 30% यूज करने के बाद। सोचिए कोई कंपनी ऐसा देती है?
और अभी हमारी कंपनी ने बेजी वॉश लॉन्च किया है। मैंने जैसा बोला हर दिन नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं। ये बेजी वॉश क्या करती है? ये हमारी जो आजकल हम दिन भर में अगर 110 ग्राम फ्रूट या वेजिटेबल खा रहे हैं, तो सोचिए उसमें 40 ग्राम केमिकल जा रहा है। क्यों? इतना केमिकल, हार्ड केमिकल लग रहा है, वो कहाँ जा रहा है? हमारे बॉडी में। तो बस वेजिटेबल और फ्रूट्स वेजी वॉश करने के लिए वेजी वॉश आया है, इसको लॉन्च किया है और हमारा आया है च्यवनप्राश। ये तो इतना ऑसम है कि जिसने टेस्ट किया होगा वही जान सकता है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए कंपनी ने च्यवनप्राश को लॉन्च किया है और अभी हमारी विटामिन सी भी लॉन्च हुई है, जो कि कल ही लॉन्च हुई है। अब बात आती है लोग सफलता से नहीं हारते, असफलता का से हारने पर प्रयास करना बंद कर देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लोग सफलता से नहीं हारते, असफलता से हारने पर प्रयास करना बंद कर देते हैं। ठीक है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि एक साधु जब नाचता था तो बारिश होती थी और जब और लोग नाचते थे तो बारिश नहीं होती थी। एक गाँव में बारिश नहीं होती थी, साधु नाचता था तो बारिश होती थी, जब लोग नाचते थे तो बारिश नहीं होती थी। लोगों ने पूछा कि आप नाचते हो तो बारिश होती है और जब हम लोग नाचते हैं तो बारिश नहीं होती है। तो साधु ने बिल्कुल साधारण से धीरे से जवाब दिया कि मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं होती। मतलब इसका मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहती हूँ कि शुरू करने वाला नहीं जीतता, जारी करने वाला जीतता है। मतलब आपने बिज़नेस शुरू तो किया, लेकिन उसको आपको नो मिली यानी कि असफलता मिली और आपने उसका प्रयास करना बंद कर दिया तो आप हारते हैं। सिंपल सी बात है, शुरू करने वाला नहीं जीतता है, लेकिन उसको वो जारी रखता है यानी कि कंटिन्यू रखता है तो वो 100% जीतता है। और ये है हमारी बुक, नए ज़माने का नया बिज़नेस यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग। और ये पुस्तक आपकी ज़िंदगी बदल देगी, जैसा इसमें लिखा है ये वाक़ई में वैसी है। इसको लिखा है शंकर मंचानी ने। और मैं यहाँ पर बैठे सभी लोगों से कहना चाहूँगी, जब कोई एमबीए का नाम लेता है तो कहता है एमबीए। अगर एमबीए की नॉलेज कहीं से लेनी है, तो इस बुक से लीजिए, पास वाली पान शॉप और चाय कॉर्नर से ना लें। सब लोग वहीं से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, उन्हें कुछ समझ क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है। जब मैंने ये बुक पढ़ी तो समझ में आया कि कहीं और मत जाइए। एमबीए के बारे में अगर कहीं सही नॉलेज लेनी है, तो इस बुक से लीजिए। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें और चाय वाले से और पान कॉर्नर से ना पूछकर इसमें जो भी आपको लेना है, इससे से जानकारी लें। जैसे कि अभी लिखा भी है, नए एमबीए इस पूरी शताब्दी में एक ऐसा विषय रहा है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चाएँ हुई हैं, लेकिन जिसे सबसे कम समझा गया है ना? तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। अब एमबीए में सक्सेस का फ़ॉर्मूला क्या है? जानना चाहते हैं आप? आपने सोचा होगा कि एमबीए है, ये सब हम करेंगे, कैसे करेंगे? अब इसका फ़ॉर्मूला क्या है? हम कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि इसमें हमें कोई काम अकेले नहीं करना पड़ता। आप कोई भी काम जब करते हैं, है ना? कोई भी बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो सारा या लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ़ हैं, उन्हें सारा हेडेक खुद है लेना पड़ता है। मतलब सारा काम खुद करना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमारे इस बिज़नेस में क्या है? ये हम हैं, ये हमारे अपलाइन हैं और ये हमारी पूरी टीम है। जो टीम हमें एक-दूसरे को पकड़ के ले चलती है और ये हमारा है बीडब्ल्यूडब्ल्यू सिस्टम। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं हम अपने बीडब्ल्यूडब्ल्यू सिस्टम के लिए, यानी कि यूनिवर्सिटी है ये, जो हमें सिखाती है कि इस बिज़नेस को हम कैसे आगे बढ़ाएँ। पर इस सिस्टम के बेस में जो रहता है, वही आगे बढ़ पाता है। आप चाहें हम एमबीए से प्रोडक्ट लें, अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करें और हम बिज़नेस को करें, तो आप नहीं कर पाएँगे। इसके लिए हमें इन सब का साथ करना पड़ेगा, यानी कि बीडब्ल्यूडब्ल्यू सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा, तभी हम इस बिज़नेस में आगे जा पाएँगे। ये है हमारी अपलाइन। इनकी थैंक यू गॉड, इन्हीं की वज़ह से हमें ये बिज़नेस मिला। ये हमें मिलते थे, हम लोग एक ही साथ रहते थे, मतलब 3 साल से एक ही जगह, एक ही पास में ही रहते थे, हमेशा बस स्टॉप पर मिलते थे। लेकिन क्या पता था कि हम लोग यहाँ एक दिन बिज़नेस में भी आएँगे, ठीक है? तो बस एक बार थैंक यू गॉड बोलना चाहूँगी डायमंड मोनिका वर्मा के लिए, जिनकी बदौलत आज हम इस बिज़नेस में आए हैं। और आज मैं आप लोगों की सामने बोल पा रही हूँ, वो है हमारे मेंटर डॉक्टर डायमंड संजय एंड सलोनी रस्तोगी। तो जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और हम सब एक-दूसरे से मिल पा रहे हैं। सबसे अच्छा हमें यहाँ पॉइंट लगता है कि हमारी फैमिली हो गई है। जहाँ हमें अकेला महसूस करती थी, मैं अब अकेला महसूस नहीं करती हूँ। हमारे
लिए हमेशा भैया भाभी अम्मों ने कहा हर कोई तैयार है। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी और ये मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुई। थैंक यू। आई होप मेरी कही हुई बात शायद आपको लगे और आपने अगर पूरी सुनी हो तो आपको समझ में आया हो कि हमें इस बिज़नेस को क्यों करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। तो जैसा कि मैं अभी आपको ये बता रही थी जैसा कि मैं अभी आपको ये बता रही थी कि प्रोडक्ट के बारे में कि हमारे बर्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे बर्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो अब मैं प्रोडक्ट के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। ये है हमारा एमवे होम एलओसी कंसंट्रेट मल्टीपर्पज क्लीनर, है ना? ये हमारा फर्स्ट जब कंपनी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1998 में कंपनी इंडिया में जब आई तो हमारा ये पहला प्रोडक्ट है। सोचिए कितना अच्छा है और मल्टीपर्पज है। कैसा मल्टीपर्पज है? और मैं अभी आपको बताती हूँ। स्क्रीन के थ्रू आपको शेयर करती हूँ। ये है हमारा एमवे होम एलओसी मल्टीपर्पज हाउस होल्ड क्लीनर। हाउस होल्ड इसलिए क्योंकि एक एक यही ऐसा क्लीनर है जो हमारे पूरे हाउस को पूरे घर को क्लीन करता है ना? कैसे करता है? अभी आप अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि आप अपने घर को क्लीन करने के लिए फिनाइल ये जैसे आप सारे प्रोडक्ट देख रहे हो इन सबको हरपिक को फिनाइल को सबको यूज करते हैं। आपको अपनी बाथरूम में की रैक में इतने सारे प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं और अगर उसकी जगह यही हमारा मल्टीपर्पज एलओसी क्लीनर आ जाए तो कैसा रहेगा? जो आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब मैं थोड़ा-सा डिटेल में आपको बताती हूँ। ये हमारा भरपूर सौम्यता वाला बहुउपयोगी क्लीनर है, प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है, ये हमारी सभी वॉशेबल सतहों मतलब जितनी चीज़ें हम वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं, उनको इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। दैनिक यानी कि डेली के रूप में हम अपने हाथ साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब इसको हम हैंड वॉश में भी यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे बायोक्विस्ट फॉर्मूला से ये कंसंट्रेट बायोडिग्रेडेबल है और डर्मोटोलॉजिक प्रमाणित है, टेस्टेड है, जो जबरदस्त सफाई करता है। जैसे आप इसकी बॉटल पे भी देख पा रहे होंगे, ये ब्लू कलर का इसमें लिखा हुआ है, बायोकेस फॉर्मूला से। ये हमारे दैनिक रूप में इस्तेमाल करना सुरक्षित है सौ में। इसमें प्राकृतिक पीएफ फार्मूला है, जो इसे सभी वॉशेबल सतहों के लिए सुरक्षित बना सकता है। ये कठिन से कठिन काम के लिए उपयोगी है और ये बहुत उपयोगी इसलिए है, ये कंसंट्रेटेड है। इसकी 1 लीटर की बॉटल में 167 लीटर डाइल्यूटेड तैयार होता है, ठीक है? और ये किफ़ायती कैसे है? जब ये कंसंट्रेटेड है तो इस्तेमाल करने के लिए इसे डाइल्यूटेड किया जाता है। अब कैसे करते हैं? इसमें क्या है? इसमें फॉस्फेट, तेज, अम्ल, क्षार, रंग, क्लोरीन, ब्लीच, हानिकारक रसायन या खुरदरी चीज़ों में मिलाया नहीं गया है। ये इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी ब्लैक नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये केमिकल फ्री है। हाथों के लिए प्राकृतिक व सौम्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए हुए तेलों से ये नारियल और पाम के तेल व नमक से बना हुआ है। ये सुरक्षित और जैसा कि इसमें इसमें भी लिखा हुआ है, ये बायोडिग्रेडेबल फॉर्मूला से बना हुआ है। अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे? इसकी क्या विशेषताएँ हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्हें हम डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, है ना? इन्हें हम कपड़े धोने में भी यूज़ कर सकते हैं, बर्तन धोने में इसको यूज़ कर सकते हैं और इन्हें हम हैंड वॉश मतलब ये हमारा मल्टीपर्पज़ क्लीनर है। और ये बना किस चीज़ से, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? ये कोई हानिकारक अवशेष नहीं छोड़ता। जैसे नारियल का तेल स्रोतों से प्राप्त प्राकृतिक ये क्लीनिक एजेंटों से प्राप्त से बना है, जो हमारे पर्यावरण को अनुकूल और धूल व मैल से मिटाता है। अब हम इसका यूज़ कैसे करें, है ना? इसका अलग-अलग अगर हम फर्श की सफाई करते हैं तो हमें 1 लीटर पानी में 6 एमएल पड़ता है, जिसकी कॉस्ट पर यूज़ पड़ती है 2.75 रुपीज़, है ना? और अगर हम इसको वॉशेबल सतहों पर कठोर जगह-जगह सफाई करेंगे तो हम 5 लीटर पानी में 30 एमएल डालेंगे, 30 एमएल जिसकी कीमत पड़ेगी 13 पॉइंट यानी कि 13 रुपए 77 पैसे, ठीक है? अगर हम हाथ से धुलने वाले कपड़ों का यूज़ करते हैं तो हम 8 लीटर पानी में 40 एमएल डालते हैं,
तो उसकी पड़ती है 18.36 रुपए, यानी कि 18.36। और डिश वॉशिंग, इससे हम बर्तन भी धो सकते हैं। तो 5 लीटर पानी में 5 ml डालते हैं तो हमारा 2.30 रुपए खर्चा आता है। अब सोचिए ये करता क्या क्या है? ये हमारी कठोर सतहें, फर्श, लकड़ी के फर्नीचर, दीवारें, घरेलू उपकरण, वर्कटॉप, ये क्या करते हैं? हम 5 लीटर गर्म पानी में 1.5 ढक्कन डालने के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे दाग धब्बे भी हटाता है। रंगीन वॉशेबल चीजों को, जैसे इंक है, चॉकलेट है, लिपस्टिक है, फूड पॉलिश है, ग्रीस है, इन सबको आसानी से ये हटाता है। इसको हम कैसे यूज करते हैं, है ना? जब हम नाजुक फैब्रिक जो यूज करते हैं उनको हम 5 लीटर पानी में 30 से 40 लीटर मिलाकर गर्म पानी में इसको यूज करते हैं। तो अभी मैं इसके बारे में आपको बता रही थी। ये हमारे 3 पैक साइज में आता है। एमए होम एलओसी कंसंट्रेट मल्टीपर्पज क्लीनर। और ये करता क्या है? ये मल्टीपर्पज इसलिए है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ये सोचिए, आपके बाद आपने इसको यूज किया डेली यूज के कपड़े धोने में, पोछा लगाने में, बाथरूम के टाइल्स साफ करने में। मैं तो इसे हैंड वॉश में भी यूज करती हूँ। हैंड वॉश करने में आपका पूरे एक बॉटल ही हमारी 1 लीटर की बॉटल हमारी 476 यानी कि 476 रुपए की। और इसी का एक आता है 500 ml, उसकी कीमत है 289 रुपीज। और इसका एक छोटा पैक और आता है जो हमारा 200 ml का है, इसकी कीमत है 121 रुपए। हमने ठीक है। फूड डाला अब हम इसे यूज कैसे करते हैं? ठीक है, तो अब मैं आपको एक बताती हूँ कि हम इसे यूज कैसे करते हैं। ये हमारी होती है डिस्पेंसर बोतल, राइट? इसमें हमारा बना है मेजरमेंट। इसको हमने यहाँ तक पानी लिया और इतना लिया, इसको बना के इसे, जैसे कि इसमें लिखा है कि 1 लीटर बॉटल में 167 लीटर रेडिएशन बन के तैयार होता है। तो हम बनाते इसमें है। ये हमारा मेजरमेंट है। यहाँ से इसको बना के और इसमें इतना फिल करके हम अपना यूज करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि पूरी बॉटल, जब आप अपना किचन के टाइल, बाथरूम के टाइल और फिर सब यूज करने के बाद पूरे महीने, मैं मान के चलती हूँ कि आपकी अगर 1 से 2 महीने भी चलती है। इसके अलावा आपको कोई भी टॉयलेट क्लीनर कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। स्विच एक आपकी रैक भी खाली होगी। इसके यूज करने से 476 रुपए की आपको पड़ती है। अब आप अपने महीने का खर्च देखिए। हम तरीके तरीके के क्लीनर, फिनाइल वगैरह यूज करते हैं, सबकी जगह इसको यूज करेंगे तो इन्हें कॉस्ट पर यूज कितनी सस्ती पड़ेगी। और जब आप इस बिजनेस में आ जाते हैं तो यही आपको 476 वाली बोतल 400 रुपए की मिलती है। तो सोचिए, जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, अब आप सोचिए कि इससे सस्ता कोई भी क्लीनर या फिनाइल है? आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, शायद नहीं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताऊं, इसे यूज करने के बाद आपके हैंड बहुत सॉफ्ट रहते हैं। जैसे कि आप अगर इसे किसी भी जगह, टॉयलेट में, क्लीनर में, कहीं भी इसे यूज करते हैं, पोंछा लगाते हैं, तो आपका क्लीनर भी साफ होता है। और ये इतना अच्छा है, देखिए आप बॉटल पे देख पा रहे हो कि इस पे लिखा भी है बायोगैस फॉर्मूला। तो इसे सब लोग यूज करें। एमवे होम एलओसी कंसंट्रेट मल्टीपर्पज क्लीनर। थैंक यू एवरीवन। बैक टू होस्ट।